गाइस बहुत ही शॉकिंग रिपोर्ट सामने आया है, हमारे लिए नहीं पाकिस्तान के लिए। भारत की जो टाटा ग्रुप है वो पहली भारत की ऐसी कंपनी बन गई है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि मार्केट वैल्यू 30 लाख करोड़ के पार हो चुका है। जी हाँ गाइस, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही ये खबर सामने आया तो ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो गया कि भारत का जो टाटा ग्रुप है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसका मार्केट वैल्यू पाकिस्तान के टोटल इकोनॉमी से, पाकिस्तान का जो टोटल अर्थव्यवस्था है उससे भी ज्यादा हो गया। मतलब आप समझ रहे हो, टाटा का मार्केट कैपिटलाइजेशन, टाटा का मार्केट वैल्यू इतना हो गया है कि वो पूरे पाकिस्तान के जीडीपी से ज्यादा है। यानी भारत की एक कंपनी पूरे पाकिस्तान को खरीद सकती है, इतना उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो चुका है। तो चलिए समझते हैं पूरा अपडेट क्या है, कैसे टाटा ग्रुप सबसे बड़ी मार्केट वैल्यू वाली कंपनी बनी और कैसे ये पाकिस्तान के इकोनॉमी को टक्कर दे रही है। चलिए जानते हैं ऑल अबाउट दिस रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ आप ये द इकोनॉमिक टाइम्स की आर्टिकल देख सकते हैं। एट $365 बिलियन टाटा ग्रुप ग्रोज बिगर इन साइज देन इंटायर पाकिस्तान इकोनॉमी एंड दिस इज अनबिलीवेबल। गाइस टाटा ये दुनिया के सभी कंपनियों से काफी अलग है। गाइस ये जो टाटा ग्रुप है ये रतन टाटा की कंपनी है और इस टाटा के अंदर कई एरिया में कई कंपनी है और इन सब कंपनी को मिला करके बनता है टाटा ग्रुप। और अभी क्या हुआ है, इन सारी कंपनियों ने बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न दिया है जिसकी वजह से टाटा ग्रुप का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $365 बिलियन के पार जा चुका है। टाटा भारत की एक ऐसी कंपनी है जो नमक से लेकर के सॉफ्टवेयर तक हर चीज बनाती है। टाटा नमक के बारे में आपने सुना ही होगा, बहुत लोग खाते भी होंगे, यूज भी करते होंगे। ना हुआ क्या है, अगर आप आईएमएफ के डाटा को देखो तो आईएमएफ के डाटा के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जो जीडीपी है, टोटल नेटवर्थ, वो है $341 बिलियन। वही टाटा ग्रुप के जितने भी ब्रांच है, जितनी भी कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसका अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालो और सबको अगर सम कर दिया जाए तो उसका टोटल वैल्यू निकल रहा है $365 बिलियन, यानी कि 30.3 लाख करोड़ रुपया। तो पाकिस्तान का जीडीपी कितना है, $341 बिलियन और टाटा ग्रुप का वैल्यू कितना हो गया, $365 बिलियन। पाकिस्तान की जीडीपी से 20 से 25 बिलियन डॉलर अधिक है और इसीलिए ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। ये जो मैंने आपको पाकिस्तान का जीडीपी बताया ये आईएमएफ के रिकॉर्डिंग है और आईएमएफ अपने आप में क्या है ये आप सभी जानते हैं। अगर हम वर्ल्ड बैंक को देखें तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो $376 बिलियन है। तो अगर हम वर्ल्ड बैंक को कंपेयर करते हैं तो उसके हिसाब से टाटा ग्रुप अभी भी 10 से 15 बिलियन डॉलर कम है पाकिस्तान की जीडीपी से। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों के अकॉर्डिंग कोई 10% आगे है, कोई 10% पीछे है, ऐसा चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मेन थिंग ये है कि भारत की एक कंपनी पाकिस्तान के टोटल जीडीपी को टक्कर दे रही है। इट इज द बिग पॉइंट। अभी भारत के टाटा ग्रुप का जो वो जिस रफ्तार से ग्रो कर रहा है उसे देखकर लग रहा है कि ये जो वर्ल्ड बैंक का डाटा है पाकिस्तान के लिए $376 बिलियन, इसको भी ये लोग क्रॉस कर देंगे बहुत जल्द। ना अब थोड़ा सा टाटा ग्रुप के बारे में जानते हैं। टाटा ग्रुप की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसका मार्केट वैल्यू है 15 लाख करोड़ यानी कि $170 बिलियन। और ये जो टाटा का TCS है ये भारत का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, सिंगल कंपनी, कोई ग्रुप नहीं। टाटा ग्रुप अलग है, सिर्फ सिंगल कंपनी का मैं बात कर रहा हूँ। TCS ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। अगर बात करें भारत की फर्स्ट लार्जेस्ट कंपनी तो वो है रिलायंस, क्योंकि रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है। रिलायंस एक सिंगल कंपनी है और रिलायंस कंपनी की अगर हम बात करें मार्केट वैल्यू की तो वो 20 लाख करोड़ से भी ऊपर है। लेकिन टाटा ग्रुप में जितनी भी कंपनी है वो सारा तो टाटा के अंदर आएगा, रतन टाटा का ही कहलाएगा। अब मान लीजिए मेरी एक कंपनी है और मैंने अपने 10 ब्रांच खोल दिए, अलग अलग चीजों में बांट दिया, अपना बेटा को अलग दे दिया, भतीजा को अलग दे दिया, सब अलग अलग कंपनी चला रहे हैं और सब मेरे से लिंक है, तो ओवरऑल जो पूरा कंपनी आएगा वो तो मेरा ही आएगा। उसी तरह ओवरऑल जितना भी टाटा का ग्रुप है सारा टाटा के अंदर आता है, रतन टाटा। ना यहाँ पर अगर हम गौर करें तो यहाँ आपको ये देखने मिलेगा कि भारत की जो एक कंपनी है TCS सिंगल कंपनी, वो पाकिस्तान की आधी जीडीपी के बराबर है। देखिए हम इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ये आर्टिकल, ये न्यूज, ये रिपोर्ट इसलिए वायरल हो रहा है कि भारत की सिर्फ एक कंपनी पाकिस्तान को तोल रही है, पाकिस्तान को टक्कर दे रही है। इट इज द बिग। पूरे भारत की तो चर्चा ही नहीं हो रही है, पूरे भारत को छोड़ दीजिए, हम वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं बहुत जल्द। तो पाकिस्तान को भारत के साथ कंपेयर करना ये सही नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए भारत की सिर्फ एक कंपनी काफी है। ना टाटा ग्रुप का आगे बढ़ने का मेन रीजन ये है कि टाटा की जो बड़ी बड़ी कंपनी है, मेनली उसकी जो 8 लेटेस्ट कंपनी है उसका जो ग्रोथ है 2-4 साल में उसमें बम्पर ग्रोथ देखने को मिला है। अपने स्क्रीन पर टाटा ग्रुप की सारी कंपनी को आप देख सकते हैं। टाटा ग्रुप के अंदर 25 कंपनी आती है और ये सारी 25 कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। सबसे ज्यादा ग्रोथ जिसमें देखने को मिला है उनमें कुछ कंपनियां हैं जैसे कि टाटा मोटर्स, इसमें पिछले एक साल में 113% का रिटर्न मिला है। टाटा स्टील में भी कुछ परसेंट का ग्रोथ मिला है। इसके बाद टाटा की जो ट्रेंड है उसमें 195% का ग्रोथ मिला है। इसके बाद टाटा पावर कंपनी है, इसमें भी 83% का
खासा ग्रोथ देखने को मिला है। इसके अलावा कई कंपनी है, टाटा इन्वेस्टमेंट एंड कॉर्पोरेशन, इसमें 153% का ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब सब ग्रोथ में चल रहा है, बस एक टाटा केमिकल्स है वो -5% में चल रहा है। बाकी सब ने बम्पर रिटर्न दिया है, इसीलिए टाटा इतना ज्यादा ग्रो कर रही है। इसके अलावा टाटा की जो टीआरएफ है उसने तो 250% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। इसके बाद टाटा का जो बनारस होटल है उसने भी 171% का ग्रोथ दिया है। टाटा की जो ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन है गोवा में, उसने भी 111% का ग्रोथ दिया है। इस तरह से टाटा की कई कंपनी है जो अच्छा खासा रिटर्न दे रही है, जिसकी वजह से टाटा का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो इंडिया में नंबर 1 पर हो गया है। तो ओवरऑल टाटा की जो 25 कंपनी है उसमें से एक ही कंपनी ऐसी है टाटा केमिकल्स जो माइनस में है। बाकी सब रिटर्न दे रही है अच्छा खासा, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन सब पॉजिटिव में है। नेगेटिव में बस यही एक है, टाटा केमिकल्स। अच्छा, एक और चीज, ये जो 25 कंपनी है ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इसके अलावा टाटा की ऐसी कई कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, लेकिन वो भी अच्छा खासा रिटर्न दे रही है। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड का मतलब ये हुआ कि अगर आप इन कंपनियों का शेयर खरीदना चाहते हो तो आप स्टॉक मार्केट में जाओगे शेयर खरीदने के लिए, तो वहां पर आपको इन कंपनियों का शेयर मिल जाएगा और आप अपने अकॉर्डिंग कि कौन सा कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दे रही है उसके शेयर को खरीद सकते हो, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। टाटा के अनलिस्ट कंपनी में बहुत सारी कंपनी आती है। एयर इंडिया को अभी इन्होंने खरीद लिया था टाटा ने, वो भी अभी स्टॉक मार्केट में अनलिस्टेड है। इसके अलावा विस्तारा है, टाटा सोन्स है, टाटा कैपिटल है, टाटा प्ले है, टाटा एडवांस सिस्टम है, बहुत सारी सेवरल अदर कंपनी है। तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि टाटा का जो वैल्यू निकाला गया था, मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो सिर्फ लिस्टेड कंपनी के आधार पर निकाला गया था और टाटा ने पाकिस्तान के जीडीपी को टक्कर दे दिया। अब टाटा की जो अनलिस्टेड कंपनी है उसका भी अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाला जाए तो वो भी 100-150 बिलियन डॉलर के पार है। उसको भी अगर ऐड कर दिया जाए 100 बिलियन डॉलर का फर्क आ जाएगा पाकिस्तान की जीडीपी और टाटा की मार्केट वैल्यू में। अगर ओवरऑल टाटा के हर चीज को जोड़ा जाए तो टाटा का जो कुल नेटवर्क होगा वो 50 लाख करोड़ के पार होगा, अगर अच्छे से सबको जोड़ा जाए तो ना। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो टाटा है, टाटा ग्रुप, ये दुनिया की सबसे अलग कंपनी क्यों है, क्यों मैंने ऐसा वर्ड यूज किया कि टाटा जो कंपनी है ये दुनिया के सभी कंपनियों से अलग है। गाइस ऐसा इसलिए क्योंकि आपने ज्यादातर जो नाम सुना होगा या तो आपने अडानी के बारे में सुना होगा या फिर अंबानी के बारे में, इन्हीं दोनों की चर्चा होती है, टाटा की चर्चा नहीं होती है। रीजन समझिए, देखिए गाइस टाटा ग्रुप ये एक तरह का ट्रस्ट है, ये किसी एक आदमी पर बेस नहीं है कि टाटा ग्रुप में जो भी कमाई हो रहा है वो सीधे रतन टाटा के पास जा रहा है। रतन टाटा वैसे आदमी नहीं है, रतन टाटा बहुत ही डिफरेंट है। अंबानी अडानी का क्या है कि उनके कंपनी में जो भी पैसा आ रहा है वो सीधा उनके नेटवर्थ में जा रहा है। अंबानी का पैसा बढ़ा, अडानी का पैसा बढ़ा। रतन टाटा में ऐसी नहीं है। रतन टाटा में जो टाटा सोन्स है इसके अंदर कई आदमी हैं और ये सारा पैसा उनमें डिस्ट्रीब्यूट है। इनफैक्ट ऐसा बताया जाता है कि रतन टाटा का 1% भी शेयर नहीं है टाटा सोन्स में, जबकि टाटा सोन्स पूरे टाटा ग्रुप को संभालते हैं। रतन टाटा को पैसे से कोई मतलब नहीं है, वो चाहते तो टाटा ग्रुप को अपने नाम कर सकते थे, जितना भी पैसा होता वो उनके खुद के नेटवर्थ में शो होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। और मे भी ऐसा वो करते तो अडानी अंबानी से भी ज्यादा अमीर होते। इसलिए बताया जाता है कि जो टाटा ग्रुप है ये बाकी कंपनियों से काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये एक तरह से सामाजिक कार्य को करते हैं। नाउ अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें, अगर मेरी वीडियो को कोई पाकिस्तानी आदमी देख रहा है तो सबसे पहले मैं तो उनसे यही कहूंगा कि भाई अपने देश को बचाना चाहते हो तो सबसे पहले वहाँ पर डेमोक्रेसी लाओ। जब तक देश में डेमोक्रेसी नहीं आएगा तब तक आपका पाकिस्तान ग्रो नहीं करने वाला है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान की जो जीडीपी है उसका जो ग्रोथ है 2022-21 में उसका ग्रोथ था 6.1%, लेकिन 2023 में इनकी जीडीपी ग्रो नहीं करके कॉन्ट्रैक्शन में चली गई क्योंकि वहाँ पर फ्लूड्स वगैरह आया था, काफी ज्यादा डैमेज हुआ था। इसके अलावा पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है, एक्सटर्नल कर्ज है, वो लगातार बढ़ते जा रहा है। पाकिस्तान का कर्ज 125 बिलियन डॉलर अधिक हो चुका है और अभी जुलाई के महीने में 25 बिलियन डॉलर कर्ज जमा करना है। पता नहीं ये लोग कैसे करेंगे। अगर हम लोग IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग अभी अगले महीने उन्होंने 3 बिलियन डॉलर का पैकेज दिया था पाकिस्तान को, जो कि अगले महीना समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो भी काफी कम है, हार्डली 8 बिलियन डॉलर के आसपास है। तो पाकिस्तान की हालत ऐसे भी बहुत खराब है और इलेक्शन का तो और हालत खराब है। पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो वो 70% क्रॉस कर चुका है। तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तानाशाही है। जिस तरह से इलेक्शन का परिणाम आया है उसे देखकर यही लग रहा है कि पाकिस्तान का सिचुएशन अभी सही नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी, पावर स्ट्रांग होगा तभी अच्छा डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन अगर कठपुतली की सरकार होगी तो फिर नेता को तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वहाँ की जो आम जनता है वो मरते रहेगी। तो अभी आगे देखने को मिलेगा पाकिस्तान का क्या होता है। अगर मैं इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन दूं तो एज ए इंडियन भारत की अभी जो जीडीपी है वो 3.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, यानी कि दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और जिस तरह से भारत की कंपनी वगैरह ग्रो कर रही है उसे देखकर साफ है कि आने वाले 1-2 साल में हम जापान को पीछे कर देंगे एंड देन जर्मनी। नाउ आई थिंक कि आपको हर चीज क्लियर हो गया होगा पाकिस्तान को लेकर के, टाटा ग्रुप को लेकर के। अगर इससे रिलेटेड कोई और बिग अपडेट आता है तो उस पर मैं अलग वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।